अब आगे जैसे ही घटोत्कच को युधिष्ठिर जी ने कहा कि तुम जाओ प्रज्ञ ज्योतिषपुर, वहां पर मुर दैत्य की कन्या से मिलो और उसे निरुत्तर कर दो, तब मुस्कुराते हुए मेरे घटोत्कच जी, उनके परम मित्र थे, दो मित्र, एक का नाम था सूर्यांश और दूसरे का नाम था बालाख्य। अब ये दोनों कन्या देखने यानी मौरवी देवी से मिलने बड़ी खुशी खुशी, होता है ना, हम जब दोस्तों के साथ कन्या देखने जाएं तो मन जरा उत्साहित होता है, तो ये भी बड़े उत्साह में घटोत्कच जी के साथ चले गए कि चलो हम जा कर के तुम्हारी होने वाली दुल्हन से मिलते हैं। बड़ी खुशी खुशी ये तीनों वायु मार्ग से होते हुए प्रज्ञ ज्योतिषपुर पहुंचते हैं और वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि पहले के राजे महाराजों के गार्डन बहुत बड़े बड़े होते थे। बुर्ज खलीफा में तो अभी 140 या पता नहीं 160 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है, लेकिन जिस बिल्डिंग में हमारी कामकंटकटा जी यानी मौरवी देवी रहती थी वो करीबन 200 फीट ऊंची थी। सोचो उस जमाने में जब लोहा नहीं था, स्टील नहीं था, सीमेंट नहीं थी, लेकिन शक्तियों से ही महलों का निर्माण होता था। तो ऐसे भव्य ऊंचे महल में मौरवी देवी रहती थी। जब वो वहाँ पहुँचे और देखा कि मौरवी देवी का तो बहुत अद्भुत महल है, इतना ऊंचा है कि गर्दन टेढ़ी हो जाती है घटोत्कच जी की, और वहाँ पे कुछ दासियाँ उनकी द्वारपाल के रूप में रहती है, और उसमें से उनकी प्रमुख दासी का नाम होता है कर्ण प्रवर्णा। ये एक बहुत भयंकर राक्षसी होती है। वो देखती है घटोत्कच को और कहती है, तुम कौन हो, कहाँ चले आ रहे हो, किससे तुम्हें मिलना है। तब घटोत्कच जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी महारानी युवरानी से मिलना है, कामकंटकटा से मिलना है। तो तब वो कहती है, लो मरने के लिए ये और एक आ गया। तो जैसे ही कहती है मरने के लिए आ गया, मैं तो विवाह करने आया हूँ। तो बोले, तुम जैसे कई वीर आए विवाह करने और युद्ध में मेरी युवरानी ने उन्हें परास्त कर मृत्यु शैया पर लिटा दिया। अब लो इसका नंबर लग गया, अभी भी समय है, भाग जाओ यहां से, अपने प्राण बचा लो। तब घटोत्कच मुस्कुराए और कहा कि मैं तो उसके हाथ से मरने को भी तैयार हूं। होता है ना, जब आशिकी में इंसान आ जाए तो प्रेम में बावरा हो जाता है, और ये भी बोले कि मैं भी मरने को तैयार हूं, परंतु मिलूंगा एक बार अवश्य। अब जैसे ही मिलने का समय आया, इनके मन में एक विचार आया कि कन्हैया ने कहा था कि मेरा स्मरण करना। होता है ना, हम भी भगवान का स्मरण करके जब कोई काम प्रारंभ करते हैं, अपने पितरों का स्मरण करके कोई काम प्रारंभ करते हैं, तो उस पर मेरे बाबा की कृपा हो जाती है। क्या हो जाती है? कृपा। और कृपा प्राप्त किस किस को करना है मेरे बाबा श्याम की? एक बार हाथ उठाओ। हाँ, सभी को प्राप्त करनी है बाबा श्याम की कृपा। तो आओ हमारे साथ छोटा सा एक भजन गुनगुनाते हैं।